दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो आरआरबी से डिटेल नोटिफिकेशन निकला हुआ है उसकी फॉर्म की क्या एलिजिबिलिटी है, कितनी एज लिमिट चाहिए और कब से कब तक फॉर्म भरे जाएंगे और क्या इसका फ़ीस रहेगी फॉर्म भरने की, सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देंगे। क्योंकि रेलवे ने पूरा डिटेल में अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और ये नोटिफिकेशन जारी करने के बाद आपको पूरी नॉलेज इस वीडियो के माध्यम से देंगे कि रेलवेज़ में कौन कौन भर सकता है और कब से कब तक भर सकता है। तो शुरू करते हैं। देखिए, रेलवे में फॉर्म भरने की जो ओपनिंग हो रही है वह ओपनिंग हो रही है 7 जनवरी 2025 को, यानी कि 7 जनवरी 2025, यानी कि आज से ही आप ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और क्लोजिंग डेट इसकी देख लीजिए, इसकी क्लोजिंग डेट है 6 फरवरी, यानी कि अगर आप 6 फरवरी देखिए 6 फरवरी इसकी लास्ट डेट है और 7 जनवरी इसकी स्टार्टिंग डेट है। यानी कि अगर आप लोगों को फॉर्म फिलअप करना है तो आप आज से ही, यानी कि 7 जनवरी से ही फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और क्लोजिंग डेट इसकी है 6 फरवरी। याद रखना आप लोग, 7 जनवरी से 6 फरवरी तक इसके फॉर्म फिलअप किए जाएंगे। और कुछ ऐसी डिटेल दी गई हैं जैसे कि अगर आप पेमेंट ना कर पाते हैं तो उसकी क्लोजिंग डेट भी 7 से 8 फरवरी है। 7 से 8 फरवरी, हाँ ओके। इसके बाद और भी डिटेल दी गई हैं कि इसको फॉर्म फिलअप करने के लिए आपके पास क्या क्या रिक्वायर्ड होनी चाहिए और क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। एलिजिबिलिटी के भी बारे में बात करेंगे। और देखिए, सारी प्रोसेस दी गई है कि फॉर्म आपको कैसे भरना है, सारी जानकारी इसके वीडियो में हम देंगे। देखिए, यहाँ पर आपका फ़िज़िकल जो आपका होगा तो उसके बारे में डिटेल दी गई है कि मेडिकल में कितना क्या आपका स्कोर रहेगा। वैकेंसी वाइज़ अगर आप टीचर हैं तो टीचर के लिए सबसे रिक्वायर्ड C2 आपका मेडिकल स्टैंडर्ड होना चाहिए, यानी कि अगर आप C2 के हैं तो आप मतलब भर सकते हैं। वो डिटेल बता दिया है कि आप इंडियन के होना चाहिए और एज लिमिट भी आपको बता दी गई। देखिए, अब एज लिमिट की बात कर लेते हैं। देखिए, एज लिमिट इसमें बता दी गई है कि अगर आप जनरल और EWS से हैं, देखिए जनरल और EWS से हैं तो आपकी कैटेगरी वाइज कितनी क्या एज रहनी चाहिए, सारी इसमें दे दी गई है। अगर आप OBC से हैं तो आपको इसमें देख लेना आपकी एज इसमें ऐड रही है। अगर आप SC से हैं तो आप इसमें देख लेना। लिमिटेड आपकी यह है कि आप लगभग इतने यह डेट दी गई है 1 जनवरी 2007 से पहले पहले आप 18 वर्ष के हो चुके हों और इसके बाद आपको जितनी भी रिक्वायर्ड आपको इसमें दे दी गई है वह होनी चाहिए। मतलब कि जनरल में ये है, OBC में ये है, SC में ये है। लेकिन मिनिमम मतलब 18 वर्ष से यहाँ पर 18 वर्ष से मिनिमम 48 वर्ष दी गई है, लेकिन उसके बाद भी रिलैक्सेशन दे दिया गया है कि आपको कितनी कितनी एज चाहिए। जैसा कि देखिए यहाँ पर, और EWS के लिए देखिए 1992, मतलब 1992 से 2007 में जो भी बैठ रहा होगा वह इस फॉर्म को भर सकता है। OBC में भी देखिए 1989 दे दिया है और SC में 1987, मतलब आपकी एज लिमिट इसमें बैठ रही है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके बाद भी देख लेते हैं कि आगे आगे क्या डिटेल। हाँ, आपको छूट दी गई है और इस छूट को आप देख सकते हैं कि नोटिफिकेशन में आपको ये छूट मिली है। अब इसके बाद और भी बहुत सी चीज़ें हैं इसमें। हाँ, अगर आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो आपका कितना पेमेंट कटेगा और कितना आपको चार्ज देना पड़ेगा, इसमें डिटेल रूप से दे दिया गया है। देखिए, अगर आप लोग क्या जनरल कैटेगरी से हैं और OBC कैटेगरी से हैं तो आपको 500 रुपये देना पड़ेंगे। 500 रुपये देने के बाद इसमें खुद ही लिखा है कि आपका जो 500 रुपये आप देंगे तो उसमें से आपका रिफ़ंड भी 400 रुपये हो जाएगा। मतलब कि अगर आप 500 रुपये का जो मतलब चालान देंगे, उसके बाद आपको अगर आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आपके 400 रुपये वापस आ जाएंगे। वहीं अगर दूसरी कैटेगरी की बात कर लेते हैं, देखिए SC ST और मतलब जो भी PW होते हैं, और इसके बाद फीमेल
फीमेल, ये सारी कैटेगरी के लिए मात्र 250 रुपये आपको देने पड़ेंगे। और 250 रुपये देने के बाद आप जब यहाँ पर CBT देने जाएंगे तो आपका पूरा का पूरा ये रिफ़ंड हो जाएगा, पूरा का पूरा ये रिफ़ंड हो जाएगा, आपको आपके बैंक में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। ये डिटेल आपको पता चल गई है कि ये ओबीसी के लिए है और जनरल के लिए है। और यहाँ पर SC ST और फीमेल और जो PW होते हैं, मतलब फिजिकल वाले होते हैं, उनके लिए दिया गया है। इसके बाद देख लेते हैं और क्या डिटेल है। और हाँ, इसका जो पेमेंट आप करेंगे ये ऑनलाइन ही होगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, केवल लिखा हुआ है ऑनलाइन मोड, मतलब ऑनलाइन में ही आप पेमेंट कर सकते हैं। इसके बाद भी और भी डिटेल दी गई है, सारी डिटेल की बात हम इसी वीडियो में बात करेंगे, बने रहिए। और भी दे दी गई है इसमें डिटेल। हाँ, फिजिकल डिसेबिलिटी के बारे में भी दे दिया गया है कि क्या क्या होने चाहिए। ये भी अलग अलग कैटेगरी वाइज इसमें वैकेंसियाँ निकली है, उसकी उनके लिए है। देख लेते हैं आगे क्या क्या डिटेल इसमें दे दी गई है। हाँ, यह आपका है सिलेबस। देखिए, यह आपका सिलेबस है पूरा, ये इन्होंने सिलेबस दे दिया है। और सिलेबस आपको देखिए, खुद ही देख लीजिए आपका सिलेबस क्या क्या दे दिया गया। सिलेबस में आपको सबसे पहले देख लीजिए, पर्सनल एबिलिटी दे दी गई है 50 अंकों की, 50 मार्क्स होंगे इसके, 50 ही क्वेश्चन होंगे। मतलब वही CDP आपको पूरा करना होगा जो आपने CTET में या BEd में जो भी आपने किया होगा। लेकिन यह भी कैटेगरी वाइज है। अगर आप PRT के लिए डालेंगे तो यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन का लेवल होगा वो अलग होगा, PGT के लिए डालेंगे तो अलग होगा, और आप TGT के लिए डालेंगे तो उसका अलग होगा। लेकिन यहाँ पर PGT और TGT के लिए सिलेबस इन 50 अंकों का सेम रखा गया है। इसके बाद में जनरल अवेयरनेस 15 नंबर की आएगी, और जनरल इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग आपकी 15 नंबर की आएगी, मैथमेटिक्स आपकी 10 नंबर की, और जनरल साइंस आपकी 10 नंबर की। देखिए, रेलवे का एग्ज़ाम है तो जनरल साइंस तो पूछा ही जाएगा अलग से, तो इसके लिए भी आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। तो आप लोगों को समझ आ गया होगा। आगे हम आपकी बात करेंगे। देखिए, हम केवल इस यो आपका ये दे दिया गया है पूरा, इसमें केवल कुछ भी अंतर नहीं है। बस आपका जब मतलब TGT PGT लेवल पर डालेंगे तो यहाँ पे 50 नंबर के आपके क्वेश्चनों का लेवल बदलेगा। लेकिन आप PRT में डालेंगे तो थोड़ा मतलब कम लेवल का होगा। बस इतना ही अंतर है। बाकी रेलवे ने कोई भी आपके सब्जेक्ट से जुड़ा कोई भी आपकी परफॉर्मिंग या कोई भी आपका पेपर नहीं होगा। जैसे अगर आप PGT फिजिक्स से या PGT मैथमेटिक्स से हैं तो आपका उस क्वेश्चन का लेवल कभी नहीं पूछा जाएगा। जो यहाँ पे उन्होंने लिख दिया है वही इसके बारे में पूछा जाएगा। मतलब जो भी आपको लगता है कि यहाँ पर कुछ भी पूछा जाएगा अलग से, तो वह कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। तो आपको इतना समझ आ गया होगा कि इसका सिलेबस क्या है। सिलेबस की बात होगी। अब इसके बाद कर लेते हैं कि इसके नंबर कितने होंगे। देखिए, नंबरों की बात तो यहाँ पर साफ साफ लिखी हुई है कि 100 क्वेश्चन होंगे, 100 ही मार्क्स होंगे। लेकिन यहाँ पर निगेटिव मार्किंग भी होती है। रेलवे का एग्ज़ाम और निगेटिव मार्किंग ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर वन थर्ड की यहाँ पर निगेटिव मार्किंग भी होने वाली है। 1/3 की मतलब कि अगर आपके 3 क्वेश्चन गलत हैं तो आपका एक जो क्वेश्चन सही होगा वह क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। तो यानी कि अगर आप एग्ज़ाम देने जाएँ तो इसका याद रखें कि आपको इसमें निगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलेगी। आगे भी और भी डिटेल दी गई है, लेकिन देखिए डिटेल दे दी गई है। वीडियो तो बहुत लंबा हो चुका है, लेकिन हम सोच रहे हैं कि आपके लिए मतलब जो भी आपका डिटेल है कि किस जोन में कितनी वैकेंसियाँ, उसकी डिटेल हम बाद में देंगे। हाँ, यहाँ पर और भी डिटेल दे दी गई है कि कौन कौन से RRB इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और उसमें आप अपना देख लेना कि कौन से जोन में आपको भरना है। जैसे कि अहमदाबाद, अजमेर, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, बिलासपुर, छत्तीसगढ़, चेन्नई, गोरखपुर, गुवाहाटी, जम्मू श्रीनगर, और यहाँ पर कोलकाता, मालदा, मतलब बहुत से यहाँ पर जितने भी RRB होते हैं सभी में देख लेना कि आपकी कौन कौन सी वैकेंसियाँ कितनी कितनी है। वैसे इसकी भी डिटेल वीडियो हम लेकर आने वाले हैं, आप जुड़े रहिए। इसके बाद देख लेते हैं और क्या क्या इसमें डिटेल में दे दिया गया है। बस आपका एक डिटेल और बचा है कि आपकी एलिजिबिलिटी के बारे में हम देख लेते हैं। ये तो फॉर्म दे दिए गए हैं कि OBC SC के लिए डिटेल दे दिया गया है कि मतलब मैंने जो आपको बताया था कि 50 नंबर आपके TGT और
पीजीटी, यह दोनों में सेम रहेंगे। तो उसका ही ये डिटेल में इन्होंने दे दिया गया है कि आपको एजुकेशन मतलब कि पूरा जो नेट का सिलेबस होता है भाई आपको यहाँ पर उतार कर दे दिया गया है। यह भी हो गया। पीजीटी के बारे में भी हमने बता दिया। और उसके बाद एलिजिबिलिटी आपकी बची है केवल इसमें कि एलिजिबिलिटी क्या क्या चाहिए। देखिए ये है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे दे दिया गया। ये आप पोस्ट ग्रेजुएशन कॉमर्स का नाम मानकर आप एक डिटेल मान लीजिए। देखिए सबसे पहले आपके पास क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहले आपके पास मास्टर डिग्री होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आपके पास मास्टर डिग्री होना चाहिए प्लस आपके बीएड होना चाहिए। यानी कि आप पीजीटी पे अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास पहले तो पीजी डिग्री यानी कि मास्टर डिग्री प्लस आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए। यह दो ही रिक्वायर्ड आपके पास यहाँ पर मांगे गए हैं। इसके बाद देख लेते हैं। इसके बाद इसकी डिटेल वीडियो भी हम आपको बाद में प्रोवाइड करेंगे। ये तो डिटेल में दे दिया गया है, लेकिन हम शॉर्ट में आपको बता देते हैं कि क्या क्या। देखिए अगर आप टीजीटी से भरना चाहते हैं, टीजीटी किसी भी सब्जेक्ट से अगर आप भरना चाहते हैं तो आपके पास पहले तो ग्रेजुएशन होना चाहिए प्लस आपका बीएड होना चाहिए प्लस आपका सीटेट 2 पेपर पास होना चाहिए। यह क्वालिफाई होगा तभी आप भर सकते हैं। सीटेट में भी आपके पास जनरल ओबीसी के लिए जो मार्क्स चाहिए होते हैं 82 और 90 मतलब ओबीसी और एससी एसटी के लिए, तो भाई इसमें चाहिए होता है क्योंकि यह भी एक सेंट्रल लेवल की जॉब होती है। तो आप लोगों को यह पता चल गया टीजीटी लेवल पर। और पीआरटी लेवल पर देख लिए। पीआरटी लेवल पर क्या होना चाहिए? आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए प्लस आपका कोई डिप्लोमा होना चाहिए प्लस आपका सीटेट पेपर पास होना चाहिए पहला वाला। तो इसमें भी वही आपका होता है 82 और 90 नंबर पर आपको पास होना होता है। तो आपको पता चल गया हो कि एलिजिबिलिटी क्या है। वैसे इसमें बहुत डिटेल में दिया गया है, बहुत ही ज़्यादा लंबी वीडियो हो गई है। अब इसकी परफॉर्मिंग के बारे में हम आपको अलग से वीडियो देंगे। वैसे अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ऐसी ही रेलवे से जुड़ी जितनी भी नोटिफिकेशन निकलेंगे हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।